एक तरफ है न्याय की धीमी लेकिन पक्की और सोची समझी प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है बुलडोजर की तेज रफ्तार। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम चुन किसे रहे हैं, न्याय को या सिर्फ जल्दबाजी को? देखिए, सुर्खियों में, हेडलाइंस में तो बस फैसले सुना दिए जाते हैं, किसी को भी दोषी तय कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी जिंदगी सिर्फ इन चंद सुर्खियों में नहीं जी जाती। असली कहानी तो उन हेडलाइंस के पीछे छिपी होती है, जिसे जानने की कोई जल्दी नहीं दिखाता। और आप जानते हैं, यहीं से इंसानियत टूटना शुरू हो जाती है। जब किसी का नाम ही शक की वजह बन जाए और सजा पहले ही तय हो जाए, तो सवाल तो उठेगा ही कि न्याय आखिर है कहाँ। और बस इसी सवाल के जवाब में आजकल एक नया मॉडल बहुत मशहूर हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्याय के एक नए, बड़े ही लोकप्रिय मॉडल की, जिसे लोग कहते हैं बुलडोजर न्याय। अच्छा, इसकी खासियतें क्या है? सुनिए। ना कोई लंबी सुनवाई, ना सबूतों को खंगालने की जरूरत, ना अदालत में कोई बहस, कुछ नहीं। बस सीधा फैसला और तुरंत सजा। और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने, कैमरों की चकाचौंध में होता है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर अगर यही न्याय है, तो फिर इन सारी अदालतों की जरूरत ही क्या है? और अगर अदालतें जरूरी हैं, तो फिर ये बुलडोजर किस चीज का प्रतीक है? न्याय का, या सिर्फ और सिर्फ सत्ता के प्रदर्शन का? अब इस नए मॉडल के ठीक सामने हमारे संविधान का एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत जरूरी सिद्धांत खड़ा है। इसे कहते हैं विधिक प्रक्रिया, अंग्रेजी में कहें तो ड्यू प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो आरोपी ही क्यों न हो, उसे अपना पक्ष रखने का, एक निष्पक्ष सुनवाई का, और जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माने जाने का पूरा पूरा अधिकार है। तो अब आप देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बुलडोजर न्याय, जहां तुरंत सजा है, भीड़ की तालियां हैं और ताकत का प्रदर्शन है। और दूसरी तरफ है हमारी विधिक प्रक्रिया, जहां निष्पक्ष सुनवाई है, सबूतों की जांच है और सबसे जरूरी, निर्दोष होने का अधिकार है। इस पर आचार्य अत्रे के अंदाज में कहें तो बात कुछ ऐसी है, जब कानून सो जाता है तब ताकत जाग जाती है, और जब ताकत न्याय बनने लगे तब अन्याय अपनी चरम सीमा पर होता है। देखिए, जब न्याय की इस तय प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को नजरअंदाज किया जाता है, तो ये सिर्फ एक केस का मामला नहीं रह जाता, ये पूरे के पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। एक बात समझिए, आज ये बुलडोजर किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय पर नहीं चल रहा। नहीं, ये असल में एक सोच पर चल रहा है। एक ऐसी सोच जो कहती है, हमें तो बस फटाफट न्याय चाहिए, भले ही इसके लिए पूरी प्रक्रिया को कुचलना क्यों ना पड़े। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर ये प्रक्रिया आज टूटती है, तो कल कोई भी इसका शिकार हो सकता है, कोई भी। तो सवाल फिर वही है कि इसका समाधान क्या है? आगे बढ़ने का सही और संतुलित रास्ता क्या हो सकता है? तो इसके लिए 4 कदमों पर बात की जा सकती है। पहला, कानून को तेज बनाइए, लेकिन उसे कमजोर मत कीजिए। फास्ट ट्रैक अदालतें बढ़ाइए, जिससे न्याय मिलने में देर ना हो। दूसरा, जवाबदेही, उसे तय कीजिए। अगर किसी के साथ गलत कार्रवाई होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। तीसरा, लोगों को शिक्षित करना होगा। न्याय और बदले में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, मीडिया और नेताओं को संयम रखना होगा। हर घटना को एक तमाशा बना देने से समाज में सिर्फ जल्दबाजी और पूर्वाग्रही बढ़ता है। इस पूरी बात पर आचार्य अत्रे होते तो शायद यही कहते, न्याय की गाड़ी धीरे चले तो मंजिल पर पहुंचती जरूर है, पर अगर उसे धक्का देकर दौड़ाया जाए तो वो अपना रास्ता ही भूल जाती है। तो अब हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि हमें कैसा न्याय चाहिए, तेज न्याय या सही न्याय? क्योंकि एक